Hello everyone, welcome once again on my channel Kanchan's Commerce. Today we are going to see characteristics of cash book. Let's see explanation. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैश बुक मतलब रोकड़ बही की विशेषताएं। अब यहाँ पर हमें कुछ पॉइंट्स दिए, उन पॉइंट्स को हम एक एक करके समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट, रिकॉर्ड ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस मतलब नगद व्यवहारों का रिकॉर्डिंग करना, एंट्री करना। अब यहाँ पर जितने भी कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं बिजनेस में, मतलब नगद व्यवहार होते हैं, नगद लेन देन होता है, उन्हीं ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग कैश बुक में की जाती है। सेकंड पॉइंट, पार्ट ऑफ लेजर मतलब खाता बही का ही भाग। कैश बुक जो है वो लेजर का ही पार्ट है, क्योंकि लेजर में जो कैश अकाउंट बनता है वो कैश बुक की तरह ही बनता है। इसलिए अगर कैश अकाउंट बनाया है तो कैश बुक बनाने की ज़रूरत नहीं है, और अगर कैश बुक बनाई है तो कैश अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड पॉइंट, डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट्स मतलब नाम और जमा पक्ष। कैश बुक में भी कैश अकाउंट की तरह दो साइड होती है, एक डेबिट साइड होती है और एक क्रेडिट साइड होती है। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड कहलाती है और राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड कहलाती है। फोर्थ पॉइंट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस मतलब प्रारंभिक और अंतिम शेष। अब जब कैश बुक बनाई जाती है तो उसमें सम को शुरू करने से पहले जो ऊपर बैलेंस लिखवाया जाता है वो ओपनिंग बैलेंस कहलाता है, और जब सम खत्म हो जाता है और दोनों साइड डेबिट और क्रेडिट साइड की टोटल लगाकर जो आंसर आता है और बैलेंस करके लिखवाता है उसे क्लोजिंग बैलेंस कहते हैं। फिफ्थ पॉइंट, रिकॉर्ड ऑफ डिस्काउंट मतलब डिस्काउंट की भी यहाँ पे रिकॉर्डिंग होती है कैश बुक में, पर उसके लिए डबल कॉलम कैश बुक बनाई जाती है जिसमें कैश के साथ साथ डिस्काउंट का भी कॉलम रहता है। या तो कैश और डिस्काउंट या फिर बैंक और डिस्काउंट का, इस तरह से डबल कॉलम कैश बुक बनाई जाती है, और डिस्काउंट वाले कॉलम में डिस्काउंट के अमाउंट की रिकॉर्डिंग की जाती है। या फिर ट्रिपल कॉलम कैश बुक में भी कैश, बैंक और डिस्काउंट तीन कॉलम होते हैं, तो डिस्काउंट वाले कॉलम में डिस्काउंट की अमाउंट लिखी जाती है। सिक्स्थ पॉइंट, रिकॉर्ड ऑफ बैंक ट्रांजैक्शंस। अब बैंक ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग भी कैश बुक में की जाती है। कैश बुक में जो डबल कॉलम कैश बुक या ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनती है उसमें एक कॉलम बैंक का भी रहता है, जिसमें बैंक से जितना भी कैश का गिव एंड टेक मतलब लेन देन हुआ है वो सारी रिकॉर्डिंग यहाँ पर बैंक वाले कॉलम में की जाती है। सेवंथ पॉइंट, कैश अकाउंट इज अननेसेसरी मतलब कैश अकाउंट को बनाने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, रोकड़ बही को बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जब कैश बुक बना ली जाती है सब्सिडरी बुक्स में तो फिर कैश अकाउंट को बनाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि कैश अकाउंट और कैश बुक दोनों एक जैसी ही बनती हैं। Students, I hope you have understood all the points. We will continue same chapter with further points in the next video. Like, share and subscribe my channel. Thank you.